हेलो दोस्तों, मैं हूं फरीन राणा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल सेवा मार्गदर्शिनी में। आज हम पीएससी के पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड पहला लेक्चर है जिसमें हम नेशनल जितनी भी हमारी खबरें न्यूज़ में या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स न्यूज़ में रहे हैं उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। भारत का पहला हैंड रिटन बजट किस राज्य ने प्रस्तुत किया है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ है जिसने पहला हैंड रिटन बजट प्रस्तुत किया है। पहले एआई न्यूज़ एंकर भारत के किस राज्य से आए हैं? वो असम से हैं और उसका न्यूज़ एंकर का नाम है अंकिता। ठीक है, एआई न्यूज़ एंकर अंकिता कौन से राज्य से संबंधित है? असम। भारत की पहली मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड एनबीएफसी कंपनी कौन सी है? तो वो सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सागरमाला, आपको ये नाम याद रखना है, सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। भारत की कौन सा शहर है जहां पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बसाई जा रही है? तो वो है भारत का अमरावती शहर, जो किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की जा रही है। इंडिया की 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? ये मराठा साम्राज्य से रिलेटेड 12 मिलिट्री लैंडस्केप्स यानी कि उनके फोर्ट्स हैं। ठीक है, 12 मराठा फोर्ट्स। पहला पुलिस स्टेशन जिसे आईएसओ का सर्टिफिकेशन मिला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, तो वो है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। ये केरला में पड़ता है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसने अपनी नेटिव वुमेन को यानी कि अपने राज्य की निवासियों को 35% आरक्षण दिया है? महिला निवासियों को 35% आरक्षण दिया है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो है पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया? फाजिल्का, पंजाब में। पंजाब के फाजिल्का में पहला लकड़ी का गुरुद्वारा बनाया गया है। मुफ्त राशन प्रणाली के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। पहला स्टेट जो अपनी योगा पॉलिसी लेकर आया है वो कौन सा है? उत्तराखंड। भारत का पहला राज्य जिसने अपनी योगा नीति शुरू की है वो है उत्तराखंड। सीआईएसएफ की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की उनका नाम है गीता समोटा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिलाओं, उनके नाम जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते, तो आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं और इसे याद रखना है। गीता समोटा ये सीआईएसएफ की पहली महिला है जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। भारत का पहला एक्सप्रेसवे जिस पर रात में फाइटर जेट्स की लैंडिंग की गई है वो है गंगा एक्सप्रेस। नेक्स्ट, भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा? विजिंजम। केरल के विजिंजम में भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट इनॉग्रेट किया गया है। कौन सा राज्य है जिसने पहला एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड अलर्ट सिस्टम बनाया है रियल टाइम में एआई पावर का यूज करते हुए? तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन से राज्य ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर इस्टेब्लिश किया है? तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर किसने इस्टेब्लिश किया है बजट 2025 में? अपने हरियाणा ने। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर इस्टेब्लिश करने वाला राज्य हरियाणा। पहली ब्लाइंड वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है वो है कोनजिन अंगमो। कोनजिन अंगमो, ये आपको याद रखना है। पहली ब्लाइंड वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। फर्स्ट स्टेट इन कंट्री जिसने शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन को यानी कि अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को जिसने इम्प्लीमेंट किया है वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। भारत का पहला राज्य जहां फुल डिजिटल लिटरेसी अचीव की गई है। फुल डिजिटल लिटरेसी अचीव करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन से रिलेटेड है। ये कहाँ पर है? कलपक्कम में। कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देश का पहला एआई स्कूल केरल में। देश का पहला एआई स्कूल केरल में और देश की पहली एआई टीचर भी केरल में ही लॉन्च किए गए। देश की पहली असेंबली जिसने ट्रांसलेटर फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है। ठीक है, यानी कि जो भी वहाँ पर एमएलएज बात करेंगे उसकी ट्रांसलेशन की फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? यूपी असेंबली। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। इंडिया का पहला ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम यहाँ पे मौसम भवन नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम की सेकंड कैपिटल। ये आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असम की सेकंड कैपिटल क्या है? तो वो है डिब्रूगढ़। इसकी
फर्स्ट कैपिटल क्या है? गुवाहाटी। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल है गुवाहाटी और सेकंड कैपिटल है डिब्रूगढ़। भारत का लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ, जो किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला राज्य जिसने अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी शुरू की है तो वो है मध्य प्रदेश। यंगेस्ट वुमेन जिन्होंने विश्व की सभी 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया है तो काम्या कार्तिकेयन, ये मुंबई की है और ये बीपीएससी ने इनसे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो यंगेस्ट वुमेन जिन्होंने विश्व की सभी 7 चोटियों को फतेह किया है वो है काम्या कार्तिकेयन, महाराष्ट्र, मुंबई से। अंबानी ग्रुप के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि वनतारा कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है तो वनतारा भी गुजरात के जामनगर में। ये क्या है? ये एक एनिमल हॉस्पिटल या एनिमल ट्रीटमेंट रिलेटेड फैसिलिटी है वनतारा। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बसाया जा रहा है? वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बसाया जा रहा है। भारत की पहली एआई वैली भी अमरावती में ही बसाई जा रही है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत का पहला बायो बिटुमेन से बनने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? तो वो NH44 है। NH44 के एक हिस्से को बिटुमेन के द्वारा बनाया गया है, बायो बिटुमेन के द्वारा। ये कहाँ पड़ता है? नागपुर में। ठीक है, अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो जम्मू कश्मीर के डल लेक में। ठीक है, सर्विस का नाम है उबर सिकारा और वो किसने लॉन्च किया है? उबर ने। ठीक है, अभी तक उबर की क्या थी? इनकी टैक्सी राइड्स वगैरह होती थी। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने उबर सिकारा भी लॉन्च किया है जो एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है जम्मू कश्मीर के डल लेक। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश की गई है? मंगलदई, असम में। मंगलदई, असम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी? इनको 2016 हरियाणा राज्य के पलवल जिले में। भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी? ये हरियाणा में। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फर्स्ट कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है? असम के मंगलदई में। गूगल ने भारत में अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खोला है। किसने? गूगल ने भारत में अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खोला है, वो हैदराबाद। वन नेशन वन कार्ड के द्वारा सर्वाधिक लाभ देने वाला राज्य किसे घोषित किया गया है? बिहार को। बिहार की रैंक फर्स्ट आई है इसमें। वन नेशन वन कार्ड को इम्प्लीमेंट करने वाले राज्यों में बिहार की रैंक फर्स्ट आई है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है बीपीएससी के लिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय संविधान की कॉपीज जो है लॉन्च की गई थी 2 भाषाओं में। वो भाषाएं कौन कौन सी थी? संस्कृत और मैथिली। तो ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय संविधान की प्रतियों को किन भाषाओं में जारी किया गया है? तो वो संस्कृत और मैथिली में। इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है और वो कब तक? उसका टारगेट ईयर रखा गया है 2035। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि इसमें टारगेट ईयर जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि ये 2035 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? ये जमशेदपुर। भारत का फर्स्ट एआई आंगनवाड़ी सेंटर ये कहाँ है? यूपी के गाजियाबाद में। भारत का पहला एआई आंगनवाड़ी सेंटर यूपी के गाजियाबाद में। प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल की स्थापना की गई है सिलवासा, दादर नागर हवेली, सिलवासा। भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ इनोग्रेट किया गया है? तो वो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, सोनीपत, हरियाणा। ये आपको पूरा नाम याद रखना है, किस यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा। भारत का पहला संविधान म्यूजियम जो है ये शुरू किया गया है यहाँ। 18th प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है? ये भुवनेश्वर में मनाया गया है। और ये किस लिए मनाया जाता है? कि जो भारत के प्रवासी हैं, जो भारतीय प्रवासी हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है? ये 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो उनकी उस वापसी को रिमार्क करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की गई थी। और ये 18वां मनाया गया इस साल। कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड का पहला मिक्स्ड टाइफाइड वैक्सीन किसने डेवलप करा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड को एलिमिनेट करने के लिए विश्व का पहला मिक्स्ड टाइफाइड वैक्सीन भारत ने बनाया है।
देश का पहला एफएम रेडियो स्टेशन जिसका नाम पंचशूल पल्स रखा गया है वो कहाँ लॉन्च किया हुआ था? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। देश का पहला एफएम रेडियो स्टेशन जिसका नाम है पंचशूल पल्स। पहली महिला, भारत की पहली महिला जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस दिया गया है तो वो इशिता भार्गव हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल किसे दिया गया है? इशिता भार्गव। ईपीएल जारी करने वाला भारत दूसरा देश है, पहला देश कौन है? चाइना। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, ठीक है, पहला देश है चाइना, दूसरा देश है भारत, और भारत की पहली महिला जिन्हें ईपीएल मिला है वो है इशिता भार्गव। तो यहाँ हमारे नेशनल करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हुए। इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी अपडेट और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।